नमो नमः। अहमस्मि आशीष गर्गः। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 की संस्कृत का नाम पाठ ग्राम जीवनम। नवमः पाठः, नवम पाठ ग्राम जीवनम। प्यारे बच्चों, क्या आप लोगों ने कभी गांव के उस वातावरण को देखा है जिसमें नदी है, तालाब है और जंगल हैं, खेत हैं, खलिहान? तो ये जो वातावरण रहता है ये हमारे जीवन पर, हमारे स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव डालता है, तो आज इन सभी चीज़ों को हम जानने का प्रयास करेंगे इस पाठ के माध्यम से। तो आइए आज हम चलते हैं गांव की सैर पर। ग्राम जीवनम, गांव का जीवन। पत्रवाहकः द्वारघंटिकां वादयति। पत्रवाहकः, पत्रवाहक द्वारस्य घंटिकां वादयति, द्वार की घंटी को बजाता है। दीपिका द्वारम उद्घाट्य पत्रवाहकात् पत्रं स्वीकृत्य मातरं प्रसन्नतया वदति। दीपिका द्वार को खोल करके पत्रवाहक से पत्र स्वीकार करके मातरम प्रसन्नतया वदति, माता से प्रसन्नता के साथ कहती है। अम्ब, माता अम्ब। पश्य भ्रातुः पत्रम, कहा माता, माता भाई के पत्र को देखो। इति उक्त्वा मात्रे पत्रम ददाति, ऐसा बोल करके माता को पत्र देती है। माता पत्रम पठति, माता पत्र पढ़ती है। छात्रावासः, अब ये एक पेपर जो पत्र है उसका एक स्वरूप दिया हुआ है, तो हम इस पर थोड़ा विचार करेंगे। छात्रावासः उत्कृष्ट विद्यालयः इंदौर नगरम, और दिनांक लिखे हैं। पूज्य मातृ पितृचरणयोः सादरम प्रणामाः, पूज्य माता पिता के चरणों में सादर प्रणाम है। अहम अत्र कुशली अस्मि, मैं यहाँ पर कुशलता से हूँ। अत्र हम कुशली अस्मि। छात्रावासे स्थित्वा सम्यक अध्ययनम करोमि, छात्रावास में रह करके अच्छे तरीके से अध्ययन कर रहा हूँ। गृहे सर्वेषां कुशलम प्रार्थयामि, घर में सभी लोगों की कुशलता की प्रार्थना करता हूँ। भवती स्वस्था भूत्वा पूर्ववत् गृहकार्याणि करोति इति ज्ञात्वा अहम संतुष्टः अस्मि, आप स्वस्थ होकर के पहले के जैसे गृह के कार्यों को कर रही हैं, ऐसा जान करके मैं बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। मासिक मूल्यांकने भगिन्याः प्रथम स्थानमेव स्यात् इति चिंतयामि, मासिक मूल्यांकन में भगिनी का प्रथम स्थान होगा ऐसा मैं कामना करता हूँ, ऐसा मैं सोचता हूँ। जो मासिक मूल्यांकन होता है, टेस्ट आदि जो होते हैं, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। आगे, अहम विगत सप्ताहे अस्माकं विद्यालयस्य छात्रैः सह मिलित्वा रामपुरग्रामं भ्रमणार्थम् अगच्छम्। विगत सप्ताह में मैं विगत सप्ताह में हमारे विद्यालय के छात्रों के साथ, छात्रैः सह, छात्रों के साथ, यहाँ पर तृतीया बहुवचन है। छात्रों के साथ मिलकर, मिलित्वा अर्थात मिलकर, रामपुर ग्रामम, रामपुर गांव, भ्रमणार्थम अगच्छम, भ्रमण के लिए आया। तम ग्रामम दृष्ट्वा अहम अति प्रसन्नः अभवम, उस गांव को देखकर बहुत प्रसन्न मैं हुआ। ग्रामं परितः कृषिभूमिः गोचारणभूमिः विभिन्न वृक्षाश्च सन्ति, गांव के
चारों तरफ, परितः इत्युक्ते चारों तरफ, सराउंड। क्या है? चारों तरफ कृषि भूमि है और गोचारण भूमि है, पशुओं को चरने के लिए भी भूमि छूटी हुई है, उपलब्ध है वहाँ पर। और विभिन्न वृक्षाश्च सन्ति, विभिन्न प्रकार के वृक्ष आदि भी वहाँ पर लगे हुए हैं। ग्रामस्य पार्श्वे एका नदी प्रवहति, गांव के पास में ही एक नदी प्रवाह माना है, यह नदी बह रही है। अतः अत्र शुद्ध वायु वहति, इसीलिए यहाँ पर शुद्ध वायु बहती है। एषः ग्रामः नगरात् दूरे स्थित्वा औद्योगिक प्रदूषणात् रहितः अस्ति। यह जो गांव है यह नगर से दूर स्थित होकर के शहर से दूर है और वहाँ पर कोई औद्योगिक प्रदूषण भी नहीं है। जो कंपनी इत्यादियों का धुआं होता है तो उन सब से यह रहित है, अर्थात गांव में स्वच्छ वातावरण है। अतः पशुपक्षिणः अत्र स्वच्छंदतया विचरन्ति, इसीलिए यहाँ पर पशु पक्षी बड़ी ही स्वतंत्रता से विचरण करते हैं। अस्मिन् ग्रामे धेनवः महिष्यः बलिवरदादयः बहवः पशवः सन्ति। इस गांव में, अस्मिन् ग्रामे, ग्राम शब्द में सप्तमी एक वचन है, इसका अर्थ होगा गांव में। अस्मिन् ग्रामे, इस गांव में धेनु अर्थात गौएँ हैं और भैंस हैं, बलिवरदादयः और बैल इत्यादि जो खेती के काम में भी आते हैं, ऐसे बहुत सारे पशु हैं। अत्र ग्रामे जनाः प्रायः कृषिकार्यं कृत्वा सरलजीवनं यापयन्ति। यहाँ इस गांव में, यहाँ पर बताया गया था ग्रामे अर्थात गांव में, यहाँ पर भी वही शब्द है। अत्र ग्रामे, इस गांव में, जनाः लोग, प्रायः क्या करते हैं? कृषि कार्य करके और सरल जीवन यापन करते हैं। परिश्रमशीलाः, जैसा कि आप लोग चित्र देख पा रहे हैं, ये है गांव का वातावरण जिसमें खेत खलिहान, पेड़ पौधे और पशु इत्यादि, किसान, घर सब आप देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार का यह ग्रामीण वातावरण रहता है। तो बताया परिश्रमशीलाः, परिश्रमशीलाः एते कृषकाः, ये जो परिश्रमशील कृषक हैं, एते कृषकाः तापम शीतम वृष्टिम च सहित्वा कृषिकर्मं कुर्वन्ति। ये जो परिश्रमशील किसान आदि हैं, ये क्या करते हैं? ताप को अर्थात गर्मी को, ठंडी को और वृष्टि बारिश को भी सह करके कृषि कार्य करते हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, जब ये जो किसान हैं ये किसी भी प्रकार से आराम नहीं कर पाते हैं, पूरे भारतवर्ष के लिए अथवा ये जो पूरा विश्व है इसके लिए जो अन्न देवो भव, जो जिस अन्न को हम भक्षण करके, खा करके और अपना जीवन चलाते हैं, उसी अन्न की पैदावार इन्हीं महान किसानों के द्वारा की जाती है, जो कि अहर्निश प्रयास करते हैं, अहर्निश खेती करते हैं और वो कभी ठंडी, गर्मी, बरसात आदि का मतलब देखते नहीं हैं और हर समय वो परिश्रम करते रहते हैं। आगे चलते हैं। ग्रामीणानां व्यवहारः सरलः प्रेमपूर्णश्च अस्ति। ग्रामीणों का जो व्यवहार है वह कैसा है? सरलः, सरल है और प्रेमपूर्णश्च, प्रेमपूर्ण भी है, बड़े प्रेम से बोलते हैं और सरल स्वभाव के होते हैं। वयं तैः सह मिलित्वा वार्तालापं कृत्वा ग्राम जीवन विषये ज्ञातवन्तः। वयं, हम सब, वयं ये कहाँ का है? प्रथमा बहुवचन अस्मद, अहम, आवाम, वयम, वयम यानी हम सब, तैः यहाँ पर भी तृतीय बहुवचन है, तेन ताभ्याम तैः, तो हम सब मिल करके उनके साथ, ठीक है, तैः उनके साथ मिल करके वार्तालाप किया और वार्तालाप करके, वार्तालापम कृत्वा ग्राम जीवन विषय, गांव का जो जीवन है उस विषय में हमने
ज्ञान अर्जित किया या ज्ञान प्राप्त किया। तत्र प्रभूतं दुग्धम दधि दधि नवनीतम हरिद्रशाकानि उष्णिग्ध रोटिकाश्च खादित्वा हट्टम अगच्छाम। क्या बताया? तत्र प्रभूतम दुग्धम, वहाँ पर बहुत दूध की पैदावार होती है, दही है, मक्खन है, हरी सब्जियां हैं, और उष्ण स्निग्ध रोटिकाश्च, और गरम गरम रोटियां हमने खा करके, और हट्टम अगच्छाम, और फिर बाजार आ गए। तस्मिन् साप्ताहिक हट्टे विविधाः आपणाः भवन्ति। क्या बताया? तस्मिन् साप्ताहिक हट्टे, अब प्रत्येक गांव में, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो छोटे छोटे गांव होते हैं वहाँ पर व्यापारी प्रत्येक जो सप्ताह रहता है, तो किसी गांव में सोमवार को, किसी गांव में मंगलवार को, किसी गांव में बुधवार को, इस प्रकार का वो हाट बाज़ार लगाते हैं, जिसमें अनेक प्रकार की वस्तुओं को रखते हैं, जो हम अभी आगे में जानेंगे। तो यहाँ पर बताया कि साप्ताहिक हट्टे विविधाः आपणाः, विविध प्रकार के आपण होते हैं। एतम हट्टम आगत्य, इस बाजार में आकर के क्या करते हैं? विक्रेतारः नित्योपयोगिनी, क्या है? नित्य उपयोगी वस्तूनि, जो नित्य उपयोगी में, जो हमारे डेली लाइफ में जो वस्तुएं हम यूज़ करते हैं, तो उनको बताया। क्या करते हैं? नित्योपयोगी वस्तूनि, और हस्त शिल्पकला वस्तूनि, और हाथ से बनाई हुई जो वस्तुएं हैं, गोधूम चणक आदि खाद्य वस्तुओं, और क्या क्या लाते हैं वहाँ पर? ये चना, ये गेहूँ है, चने हैं, और इसी प्रकार के अन्य खाद्य वस्तुएं जो होती हैं, खाद्य वस्तुएं जो होती हैं, उनको लाते हैं। और गृहोपयोगी वस्तुओं, घर में उपयोग में लाने वाली जो वस्तुएं हैं, उनको क्या करते हैं? च विक्रिय, उनको बेच करके, और धनम अर्जयंती, धनोपार्जन करते हैं। कौन करते हैं? बेचने वाले, ठीक है। और वहीं पर ग्रामवासिनः हट्टात् वस्तूनि स्वीकृत्य गच्छन्ति, और गांव से जो लोग आते हैं, जिनको जो वस्तुएं चाहिए होती है, उन वस्तुओं को खरीद लेते हैं। तो इस प्रकार ग्रामवासिनः, गांव के जो वासी होते हैं, ठीक है, ग्रामीण लोग, उस बाजार से वस्तुओं को स्वीकार करके या खरीद करके जाते हैं, अर्थात घर जाते हैं। कक्षायाम पठितम आसीत्, कक्षा में पढ़ा था। क्या? यत् अस्माकं देशः कृषि प्रधानः अस्ति, हमारा जो देश है वह कैसा देश है? कृषि प्रधानः अस्ति। देशस्य अधिकाः जनाः ग्रामेषु वसन्ति, देश के अधिक से अधिक लोग जो है वह कहाँ बसते हैं? गाँव में बसते हैं। ग्रामः एव देशस्य आधारः, इसीलिए जो गांव हैं वही देश के आधार हैं, और निश्चित रूप से इनका फिर विकास भी होना चाहिए। आगे चलते हैं। इति स्मृत्वा इदानीं ज्ञातम यत्, इति स्मृत्वा, ऐसा स्मरण करके या ऐसा याद करके, और मुझे ज्ञात हुआ, पता चला। क्या? वास्तविकम भारतम नाम ग्राम एव, वास्तविक भारत का जो नाम है वह गांव ही है। और ग्रामोन्नतौ एव देशोन्नति ही सन्निहिता, क्या है? गांव की उन्नति में ही क्या है? देश की उन्नति सन्निहित है। जब गांव विकास करेंगे तो हमारा देश अपने आप विकासशील हो जाएगा। और जैसा कि आप लोगों को सबको पता है कि आत्मनिर्भर भारत जो है तो वो इसी दिशा में बढ़ रहा है, और हम सब आशा करते हैं कि हमारा देश पुनः विश्व गुरु बने, और पुनः स्व आश्रित, अर्थात अपने ऊपर, किसी के ऊपर आश्रित ना रहे। जीवन में जितनी प्रकार की जो टेक्नोलॉजी है, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में पीछे ना रहे। इसीलिए हम सबको मन लगा करके और अध्ययन करना होगा, और साथ ही हमको वैज्ञानिक चिंतन का आश्रय भी लेना होगा। इस प्रकार आगे चलते हैं। भवतु पत्रम समापयामि, ठीक है, अब पत्र मैं समाप्त करूँगा। ग्रीष्मावकाशे
वयम सर्वे मिलित्वा समीपस्थम। ग्रीष्म की छुट्टियों में, गांव की जब गर्मी की छुट्टियां होंगी तो हम सब मिल करके, और पास में ही झिरी गांव है, ठीक है, झिरी ग्रामम गत्वा, झिरी गांव में जा कर के तत्रत्यम प्राकृतिकम सौंदर्यम दृक्ष्यामः, वहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसको हम देखेंगे। तस्य ग्रामस्य इदम महद वैशिष्ट्यम, उस गांव का ये बहुत ही बड़ा वैशिष्ट्य है, बहुत ही बड़ी बात है। क्या? यत प्रायः सर्वे जनाः संस्कृतेन एव भाषन्ते, वहाँ के प्रायः जितने भी लोग हैं, झिरी है, मुत्तूर है, तो इस प्रकार और भी धीरे धीरे जो गांव हैं वो अब संस्कृत की तरफ बढ़ रहे हैं। लोग संस्कृत बोल रहे हैं, न केवल गांव में अपितु शहरों में, देश में, विदेश में, सभी जगह संस्कृत बोलने वालों की जो संख्या है अब क्रमशः बढ़ती जा रही है। तो सर्वे जनाः संस्कृतेन एव भाषन्ते, सभी लोग संस्कृत में ही बात करते हैं और अपना व्यवहार करते हैं। आगामी मासे मम अर्धवार्षिक मूल्यांकनम अस्ति, आगामी मासे, आने वाले महीने में मेरा अर्धवार्षिक मूल्यांकनम अस्ति, मेरा अर्धवार्षिक मूल्यांकन है। अन्यत् सर्वम शुभम, और अन्य सभी कुछ अच्छा है, सब कुशल है, शुभम है। सर्वेभ्यः पुनर्नमस्कारः, आप सभी को फिर से नमस्कार है। पत्रोत्तरस्य प्रतीक्षारतः, पत्र का जो उत्तर है उसकी प्रतीक्षा मैं करता रहूँगा। तो इस प्रकार से भवतः पुत्रः, अब यहाँ पर जो पत्र लिखने वाला है उसको यहाँ पर अपना नाम लिखना होगा। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भवतः पुत्रः, आपका पुत्र दीपेशः। तो प्यारे बच्चों, और जैसा कि आप लोगों ने इस सेशन के माध्यम से इस पाठ को पढ़ा है, आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये जो सेशन है ये पसंद आया होगा। तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं तो आप सभी को समय पर उपलब्ध होते रहें, और इसी परिप्रेक्ष्य में दूसरे छात्र जो हैं उनको भी इसका लाभ मिले, ऐसी हमारी कामना है और ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो नमः। नमः संस्कृताय।